हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अप्रोच। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री को पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो ज्योमेट्री का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग ये सारे कंसेप्ट को सीख लिए थे, जैसे पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है। तो ये सारे कंसेप्ट को हम लोग सीख लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग इसके आगे जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसको सीखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। ज्योमेट्री में नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं? तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स वो सब पॉइंट्स को बोलेंगे हम लोग, उस पॉइंट को हम लोग कह सकते हैं जो पॉइंट्स एक लाइन में ना हो, एक लिनियर फॉर्म में ना हो, एक स्ट्रेट लाइन में ना हो, ठीक है। जैसे कि हम एक पॉइंट ले रहे हैं, सॉरी 3 पॉइंट ले रहे हैं, 1 2 ये 3। क्या तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में है? तो आप कहेंगे नहीं, तीनों जो पॉइंट्स है ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो ये तीनों पॉइंट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम लोग? नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अगर इस पॉइंट का नाम दें हम लोग ए, इस पॉइंट का नाम दें हम लोग बी और इस पॉइंट का नाम दें हम लोग सी, तो पॉइंट ए बी सी जो है ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स जो है एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ठीक है। यहाँ भी हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी तीनों स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हो गया एक नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हो गया। तो डेफिनेशन में क्या लिखा गया है? पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट्स जो एक सेम स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करते हैं वैसे पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। जैसे कि ए, बी और सी, ये तीनों पॉइंट्स जो है ये सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इसलिए तीनों पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। इसी के जस्ट उल्टा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये क्या होता है? तो पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, पॉइंट्स जो सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, जैसे कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, तीनों क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में है, एक स्ट्रेट लाइन में है, इसलिए तीनों पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, तो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉइंट ए, बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्यों बोल रहे हैं कोलिनियर पॉइंट्स? क्योंकि तीनों जो पॉइंट्स है एक सेम स्ट्रेट लाइन में है, एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स और कॉलिनियर पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है। मतलब कि अगर कोई पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है तो उसको हम कॉलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे, और अगर पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। फाइन, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है पैरेलल लाइंस। आपको तो इससे पहले वाली वीडियो में लाइंस क्या तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसमें सीखने वाले हैं कि पैरेलल लाइंस किसको बोलेंगे। तो वैसा दो लाइन जिसके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट हो, मतलब यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वही यहाँ का डिस्टेंस है, वही यहाँ का डिस्टेंस है, और जैसे ये लाइन आगे बढ़ता जाएगा तो ये डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, ठीक है। मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? मेंटेन रहेगा, ये डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। तो वैसे दो लाइन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? तो वैसे दो लाइन्स को हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइन्स। तो डेफिनेशन में लिखा गया है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन अ पेयर ऑफ लाइन्स ऑलवेज द सेम। जब पेयर ऑफ लाइन्स के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम हो, जब पेयर ऑफ लाइन्स में के बीच का डिस्टेंस जो हो हमेशा अगर सेम हो, तो वैसे दोनों लाइन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन्स बोलेंगे, ठीक है। एक और डेफिनेशन इसका क्या हो सकता है कि अगर दोनों लाइन्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, अगर दो लाइन पैरेलल है, मतलब अगर दोनों लाइन्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि लाइन्स को हम लोग आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों लाइन को हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे, और कभी वो एक दूसरे से मीट ना करे, कभी एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट ना करे, तो वैसे दो लाइन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन्स बोलेंगे, ठीक है। मतलब दो लाइन्स जिसको फर्दर एक्सटेंड करने के बाद कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, तो वैसे दोनों लाइन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन्स बोलेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये दो जो लाइन्स हैं ये दोनों पैरेलल लाइन्स है। क्यों? क्योंकि पहला तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेंटेन है, कांस्टेंट है,
ये चेंज नहीं कर रहा है। और जब इसको हम दोनों को एक्सटेंड करेंगे ना आगे और पीछे इधर, तो ये कभी दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाला नहीं है। इसलिए ये दोनों लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। क्लियर। लेकिन अगर हम एक एग्जांपल लें, ये दोनों लाइंस का, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो कभी ये लाइंस क्या पैरेलल हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसके जो बीच का डिस्टेंस है वो मेंटेन नहीं है। यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, जिससे आगे बढ़ते जाएंगे डिस्टेंस कम हो जाएगा, और आगे बढ़ते जाएंगे तो डिस्टेंस कम हो जा रहा है, और आगे बढ़ते जाएंगे तो डिस्टेंस कम हो जा रहा है। और दूसरी बात क्या है, जब इसको आगे हम लोग एक्सटेंड करेंगे ना, तो एक टाइम के बाद दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को क्या कर देगा, इंटरसेक्ट करेगा। इसलिए ये दोनों लाइंस जो होगा, ये जो दोनों लाइंस है वो पैरेलल लाइंस नहीं है, ये नॉन पैरेलल लाइंस है। क्या है, नॉन पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि ये पैरेलल लाइंस क्या होता है। वैसे दो लाइंस जिसके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे, जिसके बीच का डिस्टेंस हमेशा एक फिक्स्ड रहे, कभी चेंज ना करे, कभी कम या ज़्यादा ना हो, तो वैसे दोनों लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये क्या होता है, तो वैसे दो लाइंस जो एक दूसरे को एक फिक्स्ड पॉइंट पे कट करे, एक फिक्स पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, जैसे कि एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, दोनों दूसरे को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो वैसे दो लाइंस जो एक फिक्स्ड पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, वैसे लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, ये पढ़ लेते हैं। लाइंस दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट्स, लाइंस जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, वी कॉल एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। वैसे लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। और ये जो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। और ये दोनों लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों लाइन को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और दोनों लाइंस को क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्यों, कि दोनों एक दूसरे को एक फिक्स्ड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। अब ये क्या होता है, जब लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे, जब दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे, तो वैसे लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, वैसे लाइंस को क्या बोलेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर लाइंस। जब लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, ये ध्यान रखना है, इंटरसेक्ट कर रहा है लेकिन कौन से एंगल पे कर रहा है, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वैसे लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, एक दूसरे को कितने डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 90 डिग्री एंगल पे कर रहा है। तो ये दोनों लाइंस को क्या बोलेंगे, ये दोनों लाइंस को बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, जैसे कि एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, दोनों बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, और ये दोनों लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों को लाइंस को हम बोल देंगे परपेंडिकुलर लाइंस। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर। पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एंगल क्या होता है, एंगल कैसे बनता है, वो सीख चुके थे। उसको हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं, नाम कैसे देते हैं एंगल का, वो भी सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग अब टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे कि एंगल कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, कितने टाइप का एंगल हो सकता है। ठीक है, तो उसमें से जो पहला टाइप है वो है एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल हम लोग किस एंगल को बोलेंगे, तो ऐसा एंगल, एक ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो, 0 से ग्रेटर देन हो, ठीक है, बट लेस देन 90, 0 से बड़ा हो, थीटा में एंगल को माने, तो ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो बट 90 से छोटा हो, वैसे एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, तो वैसे एंगल को बोलेंगे हम लोग एक्यूट एंगल। ठीक है, एन एंगल दैट इज लेस देन 90, ऐसा एंगल जो 90 से छोटा हो, वैसे एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्यूट एंगल। जैसे कि ये एंगल कितना है, ये एंगल है 38 डिग्री, तो ये एंगल हो गया मेरा 38 डिग्री, एंगल कैसा एंगल हो गया, ये हो गया एक्यूट एंगल।
ठीक है, ये कैसा एंगल हो गया, तो एक्यूट एंगल हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है एंगल का टाइप राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है, तो एक ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो। ठीक है, एक ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, वैसे एंगल को क्या बोलेंगे वो लोग, राइट एंगल बोलेंगे। तो एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है, जैसे कि ये एंगल, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, वो कैसा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो जब 90 डिग्री एंगल बनेगा तो ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे वो लोग, राइट एंगल बोलेंगे। क्लियर। तो एक ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो उसको बोलेंगे हम लोग राइट एंगल। और जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होता था उसको क्या बोलते थे हम लोग, एक्यूट एंगल। क्या वो उसको बोलते थे, एक्यूट एंगल। ठीक है, 90 से छोटा एक्यूट एंगल, 90 की इक्वल राइट एंगल। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये क्या होता है, तो एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90, एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। एक एंगल जो 90 से बड़ा हो बट 180 से छोटा हो, जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, वैसे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे एंगल को बोलेंगे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, जैसे ये 180 डिग्री एंगल जो बन रहा है, ये क्या है, 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है बट क्या है, 180 से छोटा है। ठीक है, तो ये 120 जो हो गया वो किस टाइप का एंगल हो गया, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। किस टाइप का एंगल हो गया, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा बट 180 से छोटा हो, तो वैसे एंगल को हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। फाइन। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। अब ये क्या होता है, तो एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। एक एंगल जो एग्जैक्टली 180 डिग्री का हो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, स्ट्रेट एंगल। जैसे यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, और ये हमसे एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा। कैसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। कितना बनेगा, 180 बनेगा। ठीक है, तो एक एंगल जो एग्जैक्टली 180 डिग्री का हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। और इससे पहले हमने जो पढ़े हैं कि जो एक एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। और जो एंगल 90 से लेस देन हो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। और जो एंगल 90 से ग्रेटर बट लेस देन 180 हो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। अब ये क्या होता है, तो एक एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। एक एंगल जो 180 से बड़ा हो बट 360 से छोटा हो। एक एंगल जो 180 से बड़ा हो बट 360 से छोटा हो, वैसे एंगल को क्या बोलेंगे, तो वैसे एंगल को बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल। तो एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। एक एंगल जो 180 से बड़ा हो और 360 छोटा, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि ये एंगल जो बन रहा है यहाँ पे एक्सट्रीम एंगल, ये है 280 डिग्री का। ठीक है, जब 280 डिग्री का है तो ये जो 280 डिग्री है 180 से बड़ा है। ठीक है, ये 180 से क्या है, बड़ा है बट 360 से छोटा है। तो इस 280 डिग्री को हम लोग क्या बोल देंगे, तो इस 280 डिग्री एंगल को बोल देंगे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट एंगल। अब ये क्या होता है, तो एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 360 डिग्री। एक एंगल जो एग्जैक्टली 360 डिग्री का हो, एक एंगल जो एग्जैक्टली 360 डिग्री का हो उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कंप्लीट एंगल। जैसे यहाँ पे जब भी कंप्लीट एंगल बनेगा तो एक सर्कल बनाएगा ये। तो ये जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया कंप्लीट एंगल। तो 360 जो एंगल बन रहा है वो कितना, कौन सा एंगल कहलाएगा, ये कहलाएगा कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो एक एंगल जो एग्जैक्टली 360 डिग्री का हो उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल बोलेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी तक जो हम लोग कंप्लीट एंगल तक पढ़े हैं ये एंगल का टाइप था। अब एंगल को लेकर के वो भी डिफरेंट टाइप को बनाया गया है।
ठीक है। जैसे कि उसमें से पहला टाइप है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ये क्या होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम लोग पेयर ऑफ एंगल्स को देखेंगे। इसके बाद जो भी एंगल का टाइप आने वाला है उसमें हम लोग पेयर ऑफ एंगल्स को देखने वाले हैं, और पेयर ऑफ एंगल के बेस पे एंगल का टाइप डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो पेयर ऑफ एंगल्स में से जो पहला टाइप आ रहा है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ये कौन सा एंगल होता है, तो जब दो एंगल को हम ऐड करें, जब हम दो एंगल को ऐड करें और वो 90 की इक्वल आ जाए, जब हम दो एंगल को ऐड करें और वो 90 डिग्री की इक्वल आ जाए, तो वैसे दोनों एंगल्स को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि यहाँ पे ये एंगल मेरा 52 डिग्री और ये एंगल है मेरा 38 डिग्री, ये है 52 डिग्री और ये कितना है 38 डिग्री। अगर हम दोनों को ऐड कर दें 52 प्लस 38 को हम लोग ऐड कर दें तो कितना मिलने वाला है, मिलने वाला है 90 डिग्री। ठीक है, कितना मिलने वाला है 90 डिग्री। तो ये जो दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों एंगल को बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्यों, क्योंकि जब दोनों के एंगल को ऐड कर रहे हैं तो वो कितना मिल रहा है, हमको मिल रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों एंगल को हम लोग क्या बोल देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर पूछा जाए कि बताइए 52 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो हम लोग क्या बोल देंगे 38, और 38 का अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा 52। तो किसी भी एंगल का अगर हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो, जैसे कि हमको ये बोल दिया जाए कि बताइए 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 ये पूछ दिया जाए, तो किसी भी एंगल का अगर हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो उसको लोग बेसिकली करते क्या है, 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 90 माइनस 45 कर देंगे, कितना आएगा 45। मतलब 45 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वही 45 होगा। क्यों, क्योंकि जब दोनों का आप ऐड कीजिएगा ना, जब दोनों का आप ऐड कीजिएगा तो कितना मिलेगा हमको 90 डिग्री। उसी तरह अगर आपको ये पूछा जाए आपसे कि बताइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 36 डिग्री, तो क्या होगा 36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इसको लोग करना क्या है, 90 में से बस 36 को माइनस कर देना है, कितना आएगा 54 डिग्री। तो 36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया 54 हो गया। आप इन दोनों को ऐड करके देखिए 90 आ रहा है। ठीक है, तो वैसा दो एंगल्स जिसको ऐड करने पे 90 आ जाए तो दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, दोनों एंगल एक दूसरे का क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगर कोई एक एंगल गिवन हो और दूसरा एंगल हमको निकालना हो, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो, तो उसको बस हम लोग सिंपली करते क्या है 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसको। ठीक है, जैसे कि अगर हमको 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे 90 में से 60 माइनस कर देंगे, तो 30 क्या होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। क्योंकि दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना मिलने वाला है हमको 90 मिलने वाला है। ठीक है, तो किसी भी एंगल का अगर हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो उसको बस 90 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे लोग 90 में से तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर, तो इसी से मिलता जुलता तो जो नेक्स्ट टाइप है वो है सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये क्या होता है, तो वैसे दो एंगल्स जिसका सम करने पे 180 आ जाए। हम लोग इससे पहले में जो देखें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि सम करने पे कितना आ रहा था 90 डिग्री, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता था। लेकिन जब हम सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करें तो वैसा दो एंगल्स जिसको ऐड करने पे 180 डिग्री आ जाए, जिसको सम करने पे 180 डिग्री आ जाए, तो वैसे एंगल्स को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे कि मान लें ये है कितना, ये है 130 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 130 डिग्री, ये 50 डिग्री। इन दोनों को अगर हम ऐड करें, ये दोनों एंगल को हम ऐड करें 130 प्लस 50, तो वो क्या मिलने वाला है, वो मिलने वाला 180 डिग्री। ठीक है, क्या मिलने वाला है हमको 180 डिग्री। मतलब 130 और 50 जो है एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ठीक है, और किसी भी एंगल का अगर हमको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना हो, किसी भी एंगल का अगर हमको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग 180 में से माइनस करते हैं। जैसे मान लिया जाए, ये पूछा जाए कि बताइए 50 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो क्या करेंगे इसको 180 माइनस 50 कर देंगे, कितना आ जाएगा 130। तो 50 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया 130 हो गया। अगर पूछा जाए 40 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा,
तो क्या करेंगे इसको 180 में से 40 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना मिलेगा 140। ये हो गया 40 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना 140। अगर ये पूछा जाए कि बताइए 150 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो इसको क्या करेंगे 180 माइनस 50 कर 180 माइनस 150 कर देंगे, कितना मिलने वाला 30। तो 30 हो गया 150 का सप्लीमेंट्री एंगल, उस तरफ 40 हो गया 140 का सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। उससे 130 हो गया 150 का सप्लीमेंट्री। हम ये भी बोल सकते हैं कि 40 हो गया 140 का सप्लीमेंट्री एंगल, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि 140 हो गया 40 का सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। दोनों एक दूसरे का क्या हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। क्यों? क्योंकि दोनों जो एंगल को जब हम लोग ऐड करते हैं, इन दोनों को जब ऐड करेंगे हम लोग, ये दोनों को एंगल को जब ऐड करेंगे तो 180 मिलेगा, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 180 मिलेगा, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 180 मिलेगा, ठीक है। तो वैसे दो एंगल्स जिसका सम करने पे हमको 180 डिग्री मिल जाए, वैसे दोनों एंगल्स को क्या बोलेंगे, वैसे दो एंगल को बोलेंगे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल में डिफरेंस क्या है। सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं जिसको ऐड करने पे 90 डिग्री मिल जाए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं, वैसे दो एंगल्स जिसको ऐड करने पे 90 डिग्री एंगल मिल जाए वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है, और जिसको ऐड करने पे 180 डिग्री मिल जाए, वैसे दो एंगल्स जिसको ऐड करने पे 180 डिग्री एंगल्स मिल जाए, वैसे दो एंगल्स को क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल। अब ये क्या होता है, ठीक है। तो वैसा दो एंगल्स का ग्रुप, वैसा दो एंगल्स का पेयर, वैसे पेयर मतलब दो का ही मतलब होता है। तो वैसे दो एंगल्स जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए एक ठो, और एक आर्म कॉमन होना चाहिए, ठीक है। अब ये वर्टेक्स क्या होता है, आर्म क्या होता है, हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में सीख चुके हैं, ठीक है। तो वैसे दो एंगल्स जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो, वैसे दो एंगल्स हमेशा एक एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। जैसे कि एक एंगल हमारा एंगल 1 ये बन रहा है और एंगल 2 ये बन रहा है। अगर हम लोग इस एंगल के बारे में बात करें तो इस एंगल के लिए वर्टेक्स कौन है, ये, ठीक है। इस एंगल के वर्टेक्स क्या है मेरा, ये है। और जब हम इस एंगल के बारे में बात करेंगे तो इस एंगल के लिए वर्टेक्स क्या है, ये है, ठीक है। इस एंगल के लिए भी वर्टेक्स ये है और इस एंगल के लिए वर्टेक्स ये है, ठीक है। तो ये वर्टेक्स कॉमन हो गया, पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। दूसरी बात है कॉमन आर्म होना चाहिए। तो इस एंगल में को बनने में भी ए आर्म का यूज़ हो रहा है, ठीक है। इस आर्म का यूज़ हो रहा है और इस आर्म का यूज़ हो रहा है, और ये एंगल बनने में भी इस आर्म और इस आर्म का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आर्म है ये आर्म कैसा है, कॉमन आर्म है, ठीक है। ये आर्म कैसा हो गया, ये कॉमन आर्म हो गया। और ये वर्टेक्स जो है वो क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है। तो इसमें हो गया ना, एक वर्टेक्स कॉमन है, एक आर्म कॉमन है। तो ये दोनों एंगल जो होगा, एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, ये दोनों होगा एडजेसेंट एंगल। क्या होगा, ये एडजेसेंट एंगल होगा। तो यहाँ अगर हम इस एंगल का नाम दे 1 और इस एंगल का नाम दे 2, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 कैसा एंगल्स हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों आर्म में दोनों एंगल्स में एक वर्टेक्स कॉमन है और एक आर्म कॉमन है। क्लियर? तो वैसा दो एंगल्स जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन हो, एक आर्म कॉमन हो, वैसे एंगल्स को हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया। क्लियर? नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, अब ये क्या होता है, तो एडजेसेंट एंगल्स दैट फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल, वैसा एडजेसेंट एंगल्स जो स्ट्रेट एंगल बनाए, मतलब स्ट्रेट एंगल मतलब क्या, 180 डिग्री बनाए। जैसे यहाँ पे क्या था, ये भी एडजेसेंट एंगल है, लेकिन क्या दोनों 180 डिग्री एंगल बना रहा है, ये भी दोनों भी एडजेसेंट एंगल है, लेकिन क्या ये 180 डिग्री एंगल बना रहा है, तो नहीं बना रहा है। तो इस एंगल को हम लोग क्या नहीं बोल सकते, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पे पहले तो एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि एक वर्टेक्स कॉमन है और ये आर्म ये भी कॉमन है। ये क्या है, ये कॉमन आर्म है। ये आर्म कैसा है, कॉमन आर्म है। तो जब एक वर्टेक्स कॉमन है,
एक आर्म कॉमन है तो ये दोनों एंगल क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया। और दोनों एडजेसेंट एंगल मिलकर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है, अगर यहाँ देखेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है। ठीक है, 180 डिग्री एंगल कैसे बना रहा है, तो एक स्ट्रेट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। अगर ये दोनों को मिलाएंगे तो स्ट्रेट एंगल बन रहा है। स्ट्रेट एंगल मतलब क्या, 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जब ऐड करेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। क्यों, क्योंकि दोनों मिलकर के कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 180 डिग्री एंगल बना रहा है। तो वैसा दो एंगल्स, ठीक है, वैसा एडजेसेंट एंगल्स जो एक स्ट्रेट एंगल बनाए, एक स्ट्रेट एंगल बनाए मतलब एक 180 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन करे, तो वैसे एंगल्स को हम लोग लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये क्या होता है, तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो जो भी एंगल बन रहा है, तो अपोजिट एंगल्स, जैसे इस एंगल का सामने का एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, दूसरा एंगल यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो आमने सामने का जो भी एंगल्स होता है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल कहलाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहलाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी तरह ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, मतलब अपोजिट एंगल जो होता है एक तो वर्टिकल होना चाहिए और दूसरी बात क्या है, ऑपोजिट होना चाहिए। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। लेकिन अगर हम जब इधर से देखेंगे तो ये एंगल और ये एंगल, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, तो वैसा दो एंगल जो एक दूसरे का ऑपोजिट हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर हम, और ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है ना, वो हमेशा इक्वल होता है। जैसे कि अगर इस एंगल का नाम एंगल 1 देंगे और ये है एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 हमेशा बराबर होगा। मान लेते हैं अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, अगर ये 45 डिग्री है, मान लेते हैं ऐसा है नहीं, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है। ठीक है, मतलब क्या कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनता है, तो जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, उसमें जितना भी एंगल बन रहा है सब एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। ठीक है, जैसे कि एंगल ये, इस एंगल की वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, आमने सामने का एंगल। ठीक है, ये और ये, ऐसा नहीं कि हम इसको और इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल देते हैं, नहीं बोल सकते हैं। आमने सामने का एंगल, अपोजिट एंगल, ये एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल हो कहलाएगा, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में ये बस इतना ही, और इस जो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग इसका आगे का जो भी कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री को लेकर के उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और अभी तक के ज्योमेट्री में जितने भी कॉन्सेप्ट बताया गया है, अगर उस सारे कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताएं इसको। ठीक है, ताकि उस डाउट को क्लियर किया जा सके। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं ज्योमेट्री में। तो पहला जो पार्ट था हम लोग का ज्योमेट्री का, उसमें हम लोग से क्या देखे थे कि पॉइंट क्या होता है। ठीक है, पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, और एंगल कैसे बनता है। ठीक है, एंगल क्या होता है वो भी पढ़ लिए थे। ठीक है, और आज की इस वीडियो में लोग नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है उसको सीख लिए, कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है उसको सीख लिए, पैरेलल लाइंस क्या होता है उसको सीख लिए हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है वो समझ चुके हैं हम लोग, परपेंडिकुलर लाइंस समझ चुके हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल का जितना भी टाइप है उसको सीख चुके हैं। जैसे उसमें से राइट एंगल सीख गए हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडिशनल एंगल, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। तो ज्योमेट्री के इस सारे टर्म को हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ये वीडियो सीरीज ज्योमेट्री का जो है आगे बढ़ते जाएगा, इससे हम लोग और भी कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे। ठीक है, और भी ज्योमेट्री में जो भी रिजल्ट्स हैं उसको सीखेंगे, क्योंकि उसी रिजल्ट्स का यूज़ करके, उसी कंसेप्ट का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे जाके। ठीक है, तो जो भी कंसेप्ट बताया जा रहा है वीडियो में उसको ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए, अगर कोई डाउट होता है तो उसको बताइए। ठीक है,
और जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये सारे कंसेप्ट अगर कोई भी डाउट नहीं रहा ना, तो जो भी आने वाले टाइम में क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, वो हम लोग ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन ये तब हो पाएगा जब आप लोगों का हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं और सारे कंसेप्ट के साथ में। ठीक है, और तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।